ॐ नमो ब्रह्मन्देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हम हमारे ग्रंथों को, शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं तो पाते हैं कि ब्राह्मण विशेष रूप से जन्मजात तो माने जा ही रहे हैं, पर हम ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि कर्म से भी, अपने सद्गुणों से, अपने आचरण से, आचरण की उच्चता के कारण भी ब्राह्मण कहलाए गए। वैसे तो जो ब्रह्म में निरत है, जिसके कार्य जो है संसार की भलाई के लिए हैं, जिसने व्रत ले लिया है संसार के कल्याण का, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जिसके मन में है, वह ब्राह्मण है। तो हमारी मान्यता तो यह है कि भाई जन्म से तो ब्राह्मण होते ही हैं। आज की परिस्थिति में तो जब इतनी ज़्यादा ये मान्यता सिद्ध हो गई है और इतनी ज़्यादा मान्यता को माना जा रहा है इस परंपरा को कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। और जो जन्म से जो ब्राह्मण हैं वे तो सिद्ध करने पर तुले ही रहते हैं। वो तो दावे के साथ कहते हैं कि केवल जन्म से ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जो है कर्म से नहीं हो सकता। किंतु कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं ग्रंथों में जिससे कि हमें स्पष्ट हो जाता है और लगता है कि भाई जिसके आचरण अच्छे हैं, शुद्ध आचरण हैं जिसके, और जो तपस्वी है, और उसे हम ब्राह्मण निसंकोच कह सकते हैं। तो आज ब्राह्मण जन्म से भी और कर्म से भी। तो जन्म से तो आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, माता पिता दोनों ब्राह्मण हो, वो जन्म से ही माना जाता है। और कर्म से कौन कौन ब्राह्मण हुए उसका उल्लेख आज हम आपके जो ब्राह्मणों ने ही लिखी है, एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही रचित एक किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का नाम है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड। इसके पेज नंबर 40 पर देखिए आप। मैं थोड़ा सा उसका वाचन कर रहा हूँ, जिससे बिल्कुल हमारी आंखें खुल जाएगी। जिसके आचरण अच्छे हैं और जो वास्तव में तपस्वी है, उदार मना है, निश्चल है, और वह निश्चय हम उसे भी हम ब्राह्मण कह सकते हैं। तो देखिए आप क्या कह रहा है ये लेखक। एक समय में ऋषि लगे सरस्वती नदी किनारे के ऊपर यज्ञ करते भये। यानी सरस्वती नदी के किनारे कुछ ऋषि जो है यज्ञ कर रहे थे। उसमें एक कवश अडड़ाव यवलुष उस नाम का शूद्र, जब ऐसा नीच दासी पुत्र इसका ऋषि मंडल में प्रवेश भया, तब उसके ऊपर सबों ने क्रोध किया, उसको दूर निकाल दिया। फिर उसने तप किया और ब्राह्मण भया। इस दृष्टांत का मूल यह है कि ब्राह्मण का ब्रह्मत्व तपादिक से है, जो तपस्वी है, जिसके आचरण ठीक है, और जो भगवान की भक्ति में जो वेद धर्म का प्रचार करता है, वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, तो वह ब्राह्मण है। तो इसे एक शूद्र पहुंच गया भाई ब्राह्मणों के बीच में, तो भगा दिया उसको यज्ञ के समय। किंतु उसने बुरा लगा उसको, उसने तपस्या की और तपस्या से बल से फिर वो ब्राह्मण हुआ। इस वास्ते स्वधर्म अवश्य करना चाहिए। जाबाल नाम का एक छोकरा सो गुरु के पास विद्या सीखने गया। गुरु ने उसको पूछा, तेरी जात कौन है? सो तेरी माँ को पूछ गया और माँ के पास आया तो उसने कहा कि मैं स्वामी की बिना इच्छा प्रमाण से फिरती हुई, उससे तू हुआ। यानी मैं बिना स्वामी की इच्छा प्रमाण के घूमती रही, ना जाने कौन कौन से मेरा संपर्क हुआ, उससे तू हुआ, तो इसलिए तुझसे तेरे बाप का नाम मैं नहीं कह सकती। तो यह उत्तर छोकरे ने जैसा का तैसा गुरु से कहा। तब गुरु ने कहा कि छोकरे, तू सत्य प्रिय है, उस वास्ते तेरी जात में समझा तू ब्राह्मण है, इस वास्ते तेरा नाम आज से सत्यकाम जावाल। ऐसा बड़ा प्रसिद्ध ऋषि हो गया सत्यकाम जावाल। ये जावाल कहने लगे, गुरु ने नाम रख दिया जावाल, यानी जावाला के पुत्र थे वो, जावाला नाम की दासी थी वो। तो आप देखिए एक सबसे बड़ी विशेषता तो कलयुग में ये तो जब हर एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए भाई, कम से कम सत्य तो होना चाहिए। तो ये सत्य पहचान, जो आदमी सत्यवादी है, जिसके पास में सत्य है, सत्य का बल है, सत्य भी तप है, सत्य के समान कोई तप नहीं।
साच बराबर तप नहीं, कहा है ना भाई। तो ये उसी बात को सिद्ध करता है। तो तू ब्राह्मण में अध्ययन करता जा, तू ब्राह्मण में अध्ययन करता जा, ब्राह्मणों के बीच में बिठा करके उसे अध्ययन कराया। ऐसा गुण कर्म से जाति भेद जानने से जो प्रमाण वचन सो पूरे हुए। अब उसके ऊपर थोड़े दृष्टांत भी लिखता हूँ। वे बड़े तपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय थे, पीछे ब्राह्मण हुए, उनसे ब्राह्मण का वंश होता भया। देखो, उनसे ब्राह्मण का वंश चला फिर क्षत्रिय से। वैवस्वत मनु के पुत्रों में का करुष जो था, उससे बलवान कारुष क्षत्रिय पैदा भये। और दिष्ट का पुत्र नाभाग कर्म से वैश्य भया। और प्रसद्र गुरु की गाय का वध करने के दोष से और वो शूद्रत्व को प्राप्त हुआ। एक ने गाय का वध कर दिया था ब्राह्मण ने, तो वह शूद्र माना गया। भृगुवंशीय अंगिरा के पुत्रों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भय। अब देखिए आप, एक पिता के विपुल कुमारा, कहा तुलसीदास जी ने भी अलग अलग गुणों विभाग होता है। तो ये भी प्रमाण है हमारे पास में कि अंगिरा ऋषि के पुत्र जो हैं वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी, वैश्य और शूद्र भी हैं। क्षत्रिय जो ऋषभदेव, उनके पुत्र 100, उनमें से तो 9 तो महायोगी भय और 81 ब्राह्मण उत्तम भय और 9 खंडपति भय क्षत्रिय भय, मुख्य भगवत भक्त भरत राजा भया। ऐसे दूसरे अनेक वचन श्री भागवत आदि ग्रंथों में है। और भी यदि हम देखें तो इस प्रकार से अनेक लोग जो है, पर भैया ये जो है कहना चाहिए कि इनकी संख्या कम है, क्योंकि तपस्या करना और आचरण ब्राह्मण जैसे ही आचरण करना एक बहुत बड़ी बात है। त्रिकाल संध्या करना, यज्ञोपवीत धारण करके उसका नियम पालन करना, तो निश्चित रूप ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने आपको बताया कि ब्राह्मण जन्म से भी, तो जन्म से तो ब्राह्मण होते ही हैं, कर्म से भी ब्राह्मण हो सकता है यदि भी आदमी अपना आचरण ठीक रखे और ब्रह्म के समीप जाने का प्रयास करे। तो ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, और जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह ब्राह्मण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम नमः शिवाय।